दोस्तों, एक लड़की ट्रेन में सफ़र कर रही होती है। वो पुरानी दिल्ली से बैठती है और अलीगढ़ के लिए आ रही होती है। लेकिन दोस्तों, अचानक उसे ट्रेन में अपनी सीट पर नींद आ जाती है और नींद आने के बाद में एक अनजान लड़का आकर दोस्तों उसके पास चिपक कर सो जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे जो होता है उससे जानकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दोस्तों, कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये सच्ची कहानी है दोस्तों। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप एंड तक इस वीडियो में बने रहें दोस्तों। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है अंजलि की, जो कि दोस्तों दिल्ली से काम कर कर पुरानी दिल्ली से वो बैठी थी और और वो अलीगढ़ के लिए आ रही थी। अलीगढ़ में उसका गांव था, वहाँ के लिए वो बैठी थी दोस्तों। उसके पास एक बैग था। ट्रेन में टिकट लिया और खिड़की वाली सीट पर वो जाकर दोस्तों बैठ जाती है। उसके बाद दोस्तों कुछ देर तक तो अंजलि अपने मोबाइल में गाने सुनती है, कानों में लीड लगा के। और धीरे धीरे दोस्तों जैसे ही लगभग आधा घंटा होता है, उसके बाद दोस्तों उसे नींद आने लगती है। और नींद दोस्तों इतनी गहरी आने लगती है कि वह खुद को सोने से रोक नहीं पाती है। दोस्तों, जिस सीट पर अंजलि बैठती है उसी सीट पर सो जाती है और कुछ ही देर में उसे इतनी गहरी नींद आती है कि अपनी सुध बुध को खो देती है। उसके बाद दोस्तों कुछ ही देर बीती थी कि अचानक से एक अजनबी लड़का अंजलि के बगल में आकर सीट पर पहले तो धीरे से बैठता है, कुछ देर बैठा रहता है वहाँ पर। उसके बाद वो भी अपना मोबाइल निकाल के चलाने लगता है और आँखों में एक उसकी अजीब सी थकान होती है। और धीरे धीरे से दोस्तों उसे भी नींद आने लगती है और अंजलि से बिना कुछ कहे, बिना उसकी परमिशन लिए उसकी सीट पर आकर वो सो जाता है। और जैसे ही अंजलि से दोस्तों टच होता है, अंजलि की आंखें खुल जाती हैं अचानक से और वो कहती है कि तुम कौन हो। दोस्तों, तभी वो लड़का कहता है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं दिल्ली से काम कर कर आ रहा हूँ और मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, केवल मैं सोना चाहता था। और देखो, ऐसे ऐसे मैं घर जा रहा हूँ, मेरी माँ जो है बहुत बीमार है, मुझे उनका इलाज कराना है। तभी दोस्तों अंजलि जो होती है उस लड़के से कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? तभी दोस्तों वो लड़का कहता है, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं दिल्ली से काम करके इमरजेंसी में घर जा रहा हूँ। तभी दोस्तों अंजलि जो होती है बिल्कुल बिल्कुल साफ़ होती है, उस लड़के की बात पर भरोसा कर लेती है और उससे कहती है कि तुम चाहो तो यहाँ पर बैठ सकते हो और सो भी सकते हो। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि जो अंजलि होती है सबसे पहले उस लड़के का नाम पूछती है। अंजलि कहती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? तभी दोस्तों वो लड़का होता है, वो अपना नाम पिंटू बताता है और बताता है कि मेरी माँ ऐसे ऐसे बीमार है और मुझे वहाँ जाना है। दोस्तों धीरे धीरे बातें कर कर वो पिंटू के बारे में अंजलि सब कुछ पूछ लेती है और धीरे धीरे दोस्तों उन दोनों में ढेर सारी बातें शुरू हो जाती हैं। और बातों बातों में ही दोनों में एक दोस्ती सी हो जाती है। दोस्ती होने के बाद दोस्तों दोनों अपना एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है उसे शेयर कर देते हैं और एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि उन्हें अभी शादी करना हो।
कहानी बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों, आगे सुनते रहिए। तो दोस्तों एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं। काफ़ी समय हो चुका था, पिंटू को भी नींद आ रही थी। पिंटू अंजलि से कहता है, अभी तक तो दोस्तों वो दोनों अनजान थे, अब दोनों में बातचीत हुई, दोस्ती हुई। और किस्मत की बात तो ये है कि दोस्तों कि दोनों पुरानी दिल्ली से अलीगढ़ ही जा रहे थे, क्योंकि दोनों का गांव ही अलीगढ़ में था। तो दोस्तों कुछ देर दोनों बैठे रहे और फिर बातें करते रहे। पिंटू को नींद आती है तो अंजलि कहती है, ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। तो दोस्तों पहले पिंटू थोड़ी देर के लिए आधे घंटे लगभग सोता है, फिर पिंटू जग जाता है, फिर अंजलि आधे घंटे सोती है। दोनों को एक दूसरे पर बहुत ही बिलीव होने लगा था। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है अच्छे से। और दोस्तों कुछ घंटों बाद ही दोनों अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले होते हैं। और जैसे ही ट्रेन दोस्तों रुकती है, दोनों रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और दोस्तों दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। तभी अचानक दोस्तों क्या होता है कि दोनों अचानक पीछे मुड़ के देखते हैं। उन्हें ये लग रहा था कि जैसे हमारा कुछ छूट तो नहीं रहा है। उधर अंजलि को भी यही लग रहा था, उधर पिंटू को भी यही लग रहा था। दोनों पीछे मुड़कर एक दूसरे को दोस्तों देखते हैं और एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं दोनों की आंखें भर आती हैं। आंखें भर आती हैं दोस्तों, और दोनों ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हों, एक दूसरे से गले लगते हैं और कहते हैं, दोनों ही एक दूसरे से कहते हैं कि क्या हम जिंदगी भर के लिए साथ रह सकते हैं। तो दोस्तों दोनों की ही जो मानसिकता उस समय चल रही थी, दोनों की एक ही चल रही थी। तो दोनों आपस में डिसीजन लेते हैं और दोस्तों उसी समय दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी का वादा करते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद में दोस्तों दोनों की बातें मोबाइल पर शुरू हो जाती हैं। उधर से अंजलि कॉल करती थी, इधर से पिंटू कॉल करता था। दोनों में ढेर सारी बातें होती थी। घर की हर छोटी से बड़ी बात को दोनों एक दूसरे से शेयर करते थे। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे जो उनकी दोस्ती जो प्यार का एक बड़ा रूप ले रही थी, वो दोनों भी नहीं जानते थे। दोनों एक दूसरे से कभी वीडियो कॉल करते थे, कभी वॉइस कॉल करते थे। कहना ये था कि दोस्तों वो एक दूसरे से बात किए बिना एक घंटे भी नहीं रह पाते थे। इतना लगाव उन दोनों को एक दूसरे से हो चुका था। एक दिन दोस्तों क्या हुआ, यहीं पर दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली है। ध्यान से सुनिए दोस्तों कि एक दिन रात के लगभग 11 बजे थे। अंजलि पिंटू से कॉल पर बातें कर रही थी और तभी अचानक से दोस्तों उसके कमरे में अचानक उसके पिताजी आ जाते हैं और उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। और तभी पिताजी गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और अंजलि से कहते हैं, मुझे बता तो किससे बात कर रही थी। तभी दोस्तों अंजलि कहती है कि पापा मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। फिर पिता गुस्से में एक बार फिर पूछते हैं, तो तभी दोस्तों अंजलि कुछ नहीं बताती है, बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसके पिता को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो अंजलि से कहते हैं, देख अंजलि तू सच सच बता, तू किससे बातें कर रही थी। यदि तूने सच नहीं बताया ना तो अभी इस घर में बवाल हो जाएगा। तो दोस्तों अंजलि बहुत अपने पिता की बातें सुनकर डर गई थी। उसी के अंदर एक डर और एक दबाव बैठा हुआ था। तभी डर में धीरे और हल्की आवाज़ में कहती है, पापा मैं एक लड़के से बात कर रही थी, उसका नाम पिंटू है
और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तब उसके पिता और ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं। तभी कहते हैं, अचानक उनके मन में एक सवाल आता है कि लड़का किस जाति का है। अचानक से ये शब्द उसके पिता के मुंह से निकलते हैं और यहीं पर बात बनती है दोस्तों। लड़की कहती है, अंजलि जो होती है दोस्तों, अपने पिता से कहती है कि पापा, लड़का हमारी जाति का है और बहुत मेहनती है। मैं कंपनी में काम करता हूँ, ठीक वैसी ही कंपनी में वो भी काम करता है। उसकी ऐसे ऐसे माँ बीमार थी और मुझे उसकी और मेरी मुलाकात एक ट्रेन में हुई थी। तभी उसके पिता की जो चेहरे पर गुस्सा था दोस्तों, वो गुस्सा अचानक से खुशी में बदल जाता है। अपना बैकग्राउंड सब कुछ उस लड़के को अपने पिता को बता देती है। उस लड़के के बारे में, अपने बारे में वो पहले ही पिंटू को सब कुछ बता चुकी थी। तो दोस्तों उसके पिता ये बात सुनकर कि लड़का अपनी जाति का है और काम करने वाला है, अच्छा लड़का है, तभी दोस्तों उसके पिता बहुत खुश होते हैं और अंजलि से कहते हैं, अरे कि बेटी तूने प्यार ही तो किया है, कोई गुनाह थोड़ी किया है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि लड़का अपनी जाति का है और दिखने में अच्छा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुझे पसंद है। यदि तू उस लड़के के साथ खुश है तो हमें क्या दिक्कत है, हम भी खुश हैं। दोस्तों पिता की ये बातें सुनकर अंजलि की आंखें भर आती हैं। वो अपने पापा को धन्यवाद कहती है और पिताजी कहते हैं कि मैं तेरी शादी उस पिंटू से ठीक ठाक अच्छे से धूमधाम से करवाऊंगा। दोस्तों तभी उसी समय अंजलि के पिताजी जो होते हैं अंजलि की माँ को बुलाते हैं और उस लड़के से बात करवाते हैं। अंजलि से कॉल मिलवाते हैं, उस लड़के से बातें करते हैं। जैसे ही दोस्तों उसके पिता पिंटू को कॉल लगवाते हैं अंजलि से, तो तभी दोस्तों पिंटू कॉल उठाता है। जिस समय पिंटू कॉल उठाता है उस समय वो अस्पताल में अपनी माँ का ट्रीटमेंट करा रहा होता है। तो धीरे से आवाज़ आती है, हेलो मैं पिंटू बोल रहा हूँ। तो दोस्तों और वो कहते हैं कि मैं अंजलि का पिता बोल रहा हूँ, अंजलि से बातें करो। तो अंजलि बातें करती है और अंजलि सारी बातें जो घटना उसके साथ होती है उस सारी बातें पिंटू को बता देती है मोबाइल पर। दोस्तों उसके बाद में पिंटू कहता है, अभी तुमने इतनी जल्दी क्यों बता दिया, मुझे तो डर लग रहा है कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए, तो मैं पहले ही मुसीबत में हूँ। तभी दोस्तों अंजलि कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पिताजी राज़ी हो गए हैं, हम दोनों अच्छे से शादी कर लेंगे। दोस्तों और जो भी खर्चा होगा मेरे पिताजी अपनी तरफ से करवाने वाले हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ सुनो, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है मुझे बताओ, कहाँ पर हैं, मैं भी और अपनी फैमिली के साथ देखने आ रही हूँ। तो दोस्तों ये बातें सुनकर पिंटू की आँखों में दोस्तों आंसू आ जाते हैं और जो अंजलि होती है अपने परिवार के साथ उसकी माँ को देखने के लिए जाते हैं। और कुछ ही हफ्तों में दोस्तों पिंटू की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद में दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद दोनों की शादी अंजलि के पिता बड़ी ही धूमधाम से करवाते हैं और अंजलि और पिंटू आज अपने जीवन में दोस्तों आज बहुत खुश हैं। और आज भी इसी समय दोस्तों दोनों नोएडा में जॉब करते हैं। आज भी उनका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। दोनों के पास 2 बच्चे भी हैं दोस्तों और दोनों ही बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। ऐसी ही डेली वीडियोस, ऐसी कहानी सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला हमेशा बढ़ता रहे। तो दोस्तों सबके लिए राम राम।